एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। उनके दो लड़के थे और एक विधवा लड़की थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का एक नियम था। वह प्रतिदिन अतिथि को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करते। जिस दिन अतिथि नहीं मिलता उस दिन कबूतरों को दाना देना या गाय को घास खिलाना। इसके पश्चात ही वो लोग भोजन करते। अनेक प्रकार के विघ्न और मुश्किलें आई, लेकिन ब्राह्मण परिवार ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के दोनों लड़के पढ़ लिखकर होशियार बनकर माता पिता जी की आज्ञा लेकर परदेश कमाने चले गए। सावन मास में एक दिन बहुत जोर से बरसात आई, जिससे उस दिन कोई भी अतिथि नहीं आया। भूख के कारण ब्राह्मण परिवार त्रस्त हो गया, परंतु अपना नियम नहीं छोड़ा। तीनों की अटूट श्रद्धा और नियम देखकर भगवान लक्ष्मी नारायण ने ब्राह्मण परिवार की परीक्षा लेने की सोची और हंस हंसनी के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण ने ब्राह्मण परिवार के आंगन में आकर खड़े हुए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ आश्चर्य हुआ। तब ब्राह्मणी ने जाकर ज्वार के दाने और ब्राह्मण ने बाजरी के दाने हंस और हंसनी के सामने उछाले, परंतु हंस और हंसनी ने एक दाने को भी मुंह नहीं लगाया। ये देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अत्यंत दुख हुआ और वह हाथ जोड़कर पश्चाताप भरे शब्दों में बोले, हे भगवान, हमसे कौन सा पाप हुआ है कि ये हंस और हंसनी हमारे यहाँ दाने नहीं चुगते हैं। तब हंस ने कहा, हे ब्राह्मण, हम मानसरोवर के हंस हैं, हम सिर्फ मोती के दाने ही चुगते हैं, इस प्रकार के ज्वार बाजरे के दाने नहीं। ब्राह्मण दंपति ने विचार किया, आए हुए अतिथि को भूखा कैसे रखें, क्या किया जाए। ये सोचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को मोती लाने सोनार के पास भेजा। ब्राह्मणी ने सोनार से 1.25 सेर मोती मांगे। सुनकर दुकानदार आग बबूला हो गया। बोला, हे ब्राह्मणी, 1.25 सेर मोती की कीमत कितनी होती है। तब ब्राह्मणी ने कहा, अपना घर बेच दूंगी, फिर भी मोती के दाने तो लूंगी। दुकानदार ऐसा सुनकर ब्राह्मणी पे भरोसा करके 1.25 सेर मोती तोल कर दे दिए। ब्राह्मणी मोती लेकर घर आई और हंस हंसनी को मोती के दाने चुगाए। हंस हंसनी सिर्फ एक दाना छोड़कर बाकी सब दाने चुगकर पानी पीकर आकाश में उड़ गए। बहुत मुश्किल के बाद अतिथि भोजन हुआ। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी को अत्यंत आनंद हुआ। अतिथि धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण परिवार ने भोजन किया। भोजन के पश्चात सब अपने अपने काम में लग गए। ब्राह्मण की लड़की ने झाड़ू लगाया, तब उसको एक मोती मिला। उसने मोती को तुलसी के गमले में डाल दिया और अपने काम में लग गई। हंस के रूप में ब्राह्मण के यहाँ साक्षात भगवान प्रभु पधारे थे और जानबूझकर उन्होंने एक मोती छोड़ दिया था। उस मोती में ऐसे अनेक मोती उत्पन्न हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण की लड़की तुलसी पूजा करने गई। तब तुलसी के गमले में मोतियों का ढेर देखकर उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ये देखकर बहुत आनंद हुआ और ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि भगवान ही हमारे यहाँ पधारे थे। ब्राह्मणी सब मोती अपने पल्लू में बांधकर दुकानदार के यहाँ गई। उसने मोती जांच कर तोले तो पूरे 1.25 सेर हुए। उसने ब्राह्मणी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हे बहन, ये मोती पूरे 1.25 सेर है। ब्राह्मणी घर आई। घर आकर उसने अतिथि को और ब्राह्मण को भोजन करवाया। फिर सबने भोजन किया और उसी प्रकार प्रभु का भोजन करते हुए दिन व्यतीत किया। दूसरे दिन भी प्रातःकाल तुलसी के गमले में मोतियों का ढेर देखा। वह पूरा 1.25 सेर था। इस प्रकार प्रतिदिन होने लगा। मोतियों की बात राजा को मालूम पड़ी। तब राजा का मन भी मोती लेने को ललचाने लगा। राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मण के यहाँ जो भी तुलसी गमला है वह मेरे महल में ले आओ। सिपाहियों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की अनेक प्रार्थना और विनती की सुनी की अनसुनी करके तुलसी का गमला लाकर राजा के महल में चांदी के गमले में रख दिया। यहाँ भी असंख्य मोती हुए।
राजा और रानी को अत्यंत आनंद हुआ। रानी ने तुरंत मोती तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तब रानी का हाथ तुलसी के गमले में चिपक गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी रानी का हाथ वहां से अलग नहीं हुआ। रानी को मदद करने के लिए राजा आए, परंतु राजा का भी हाथ उसमें चिपक गया। दास दास और सिपाही ने भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु राजा और रानी का हाथ तुलसी के वृक्ष से अलग नहीं हुआ। तब वह घबराए। उस समय राजा को एक सुंदर विचार आया। राजा ने कहा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तुरंत महल में ले आओ। शायद उनके ही आशीर्वाद से इस समस्या का कोई हल निकलेगा। सिपाहियों ने आदर और मान के साथ ब्राह्मण दंपति को महल में लाए। ब्राह्मण के हाथ लगाने से राजा रानी का हाथ मुक्त हुआ। राजा रानी ने ब्राह्मण दंपति को प्रणाम किया और क्षमा याचना करते हुए तुलसी का गमला वापस ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। ब्राह्मणी ने उसी जगह तुलसी का गमला लगाया। तब उसी प्रकार तुलसी ने मोतियों की बरसात होने लगी। उन मोतियों में से कुछ मोती बेचकर अपने रहने के लिए सुंदर मकान बनाया और सब परिवार आनंद के साथ उसमें रहने लगे। आज भी वे अतिथि धर्म का पालन करते हुए सब परिवार आनंद के साथ उसमें रहने लगे। आज भी वे अतिथि धर्म का पालन करते हुए और यथा दान पुण्य करते हैं। ब्राह्मण के दोनों लड़के कमाकर परदेश से वापस लौटे। तब अपने घर का परिवर्तन देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को मोती वाली संपूर्ण कथा कह सुनाई और उस दिन अचानक एक घटना घटी। तुलसी के गमले में मोती आने बंद हो गए, परंतु ब्राह्मण का परिवार अब समृद्धिशाली हो गया था। ब्राह्मण एक दिन बीमार हुआ। तब उसने अपने पुत्रों को बुला कहा कि ये जो संपूर्ण वैभव है, इनमें से 2 हिस्से तुम्हारे और 1 हिस्सा बहन का है। इसीलिए इस संपत्ति का भाग इस प्रकार करना। पुत्रों ने हाँ कहकर पिता को वचन दिया और तब वह ब्राह्मण परलोक सिधार गए। थोड़े दिन के पश्चात ब्राह्मणी का भी निधन हो गया। अब घर में केवल दोनों भाई और एक बहन ही रह गए। इस प्रकार घर का वातावरण करुणामय हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु को 1 वर्ष पूरा हो गया। दोनों भाइयों ने अपना अपना विवाह किया। दोनों बहुओं को जब मालूम पड़ा कि अपनी इस संपत्ति में एक भाग बहन का भी है, तब बहुओं ने झगड़ा करके अपनी विधवा ननद को अलग करने का विचार किया। विधवा बहन सब कुछ जानते हुए भाइयों के द्वारा जो कुछ मिला वो लेकर अलग रहने लगी। समय के साथ भाई अतिथि व्रत करना भूल गए, परंतु विधवा बहन ने इस व्रत का नियम चालू रखा। भाइयों को अपनी बहन के प्रति बहुत ही ममता और प्यार था, परंतु अपनी पत्नियों के कारण बहन के यहाँ जाना नहीं होता था। एक दिन वह बहुत बीमार हुई और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। बहन की मृत्यु से दोनों भाइयों को बहुत दुख हुआ। यमदूत जब उसके जीव को लेने आए, तब मार्ग में वैतरणी नदी आई। उसके द्वारा गायों का दान करने के कारण वैतरणी नदी पार करने के लिए एक गाय आई। उसकी मदद से वह वैतरणी नदी पार हुई। यम मार्ग में 80 पत्र वन के मार्ग में उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उसने इस जन्म में जूतों का दान किया हुआ था। इस कारण वह वन को पार कर गई। छाता दान देने के कारण उसको धूप का दुख नहीं हुआ। अन्न दान देने के कारण यम मार्ग में उसको भोजन भी मिल गया। अपना किया हुआ दान पुण्य उसको इस प्रकार प्राप्त हुआ। लोहे के मार्ग में अत्यंत गर्म होने के कारण उसको उस मार्ग पर गर्म लोहे के ऊपर बिछाए हुए वस्त्रों पर चलने को मिला। ये दान पुण्य का ही फल है। वह उसको हर जगह प्राप्त हुआ। आखिर यमदूत उसको धर्मराज की सभा में ले गए। चित्रगुप्त ने उसके खाता देखा। उसके खातों में उसके द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, नियम आदि लिखे हुए थे, परंतु उसके खाते में धर्मराज का व्रत नहीं लिखा। चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, पूजन और उद्यापन तुमने नहीं किया, इसलिए तुम पुण्य मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। धर्मराज की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे धर्मराज, धर्म के जाने वाले धर्मराज जी, मुझे धर्मराज की ऐसी आज्ञा सुनकर ब्राह्मण कन्या हाथ जोड़कर बोलती है, धर्मात्मा,
धर्म को जानने वाले धर्मराज जी, मुझे धर्मराज जी के व्रत के विधि विधान की जानकारी नहीं थी, इसीलिए आपका व्रत और उद्यापन नहीं कर सकी। यदि आप मुझे व्रत की विधि बताएं तो मैं अवश्य इस व्रत को करूंगी। इसके पश्चात धर्मराज जी ने उसको व्रत की विधि समझाते हुए कहा कि मास में किसी भी दिन ये व्रत आरंभ किया जा सकता है। प्रारंभ करने के बाद 6 मास का व्रत करना, प्रातःकाल नित्य कर्म करने के पश्चात धर्मराज की कथा कहना, 6 मास के पश्चात व्रत का उद्यापन करना। उद्यापन में बांस की टोकरी में 1.25 किलो ज्वार देना, धर्मराज जी की सोना और चांदी की मूर्ति, सोने की निसरनी, चंपल, छतरी, कंबल, स्त्री पुरुष की पोशाक, ये सब ब्राह्मण को दान में देना। 1.25 सेर गुड़ का प्रसाद बनाकर 1 भाग किसी बालक को देना और 1 भाग प्रसाद के रूप में खुद लेवे और शेष ये भाग का प्रसाद बांट देवे। ऐसा धर्मराज ने कहा। धर्मराज के व्रत की विधि जानकर उसने व्रत करने का संकल्प लिया। धर्मराज की आज्ञा से वह पुण्य उसी रूप में मृत्युलोक में आई। ब्राह्मण के दोनों लड़के अपनी बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर आए और वह अग्नि संस्कार की तैयारी करने में लगे हुए थे। धर्मराज जी की आज्ञा से उसी समय एक बुढ़िया माई वहां आई और सबके ऊपर हाथ घुमाई। बुढ़िया माई के शव के ऊपर हाथ घुमाते ही वह जीवित हो गई और उठते ही उस बुढ़िया माई को प्रणाम किया। उसके दोनों भाई ने भी बुढ़िया माई को प्रणाम किया। बहन को और बुढ़िया माई को दोनों भाई अपने घर ले गए। दोनों भौजाइयों ने नैन से स्नेह करने लगे और दोनों उसको अपने पास रखने को तैयार हो गई। ब्राह्मण की कन्या ने 6 मास तक विधि पूर्वक धर्मराज जी का व्रत करके उद्यापन किया। ये देखकर बुढ़िया माई की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। बुढ़िया माई की आंखों में आंसू देखकर ब्राह्मण कन्या ने पूछा, हे माते, तुम किस कारण से रो रही हो? तब बुढ़िया माई ने कहा, हे बेटी, तुमने धर्मराज जी का व्रत किया और उद्यापन किया है, इस कारण तुम स्वर्ग में जाओगे। तब मेरी सेवा कौन करेगा? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कन्या बोली, माता जी, घबराओ मत। जिस प्रकार मेरा स्वर्ग जाने का समय आएगा उस समय मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी। थोड़े समय के पश्चात ब्राह्मण की कन्या बीमार हुई और उसमें उसका निधन हो गया। धर्मराज के व्रत के प्रभाव से धर्मराज के दूत उसको स्वर्ग में ले गए। उसका अग्नि संस्कार करके भाइयों ने घर आकर देखे तो बहन के कुमकुम वाले पैरों के चिन्ह घर में बने हुए थे और उस पर मोती और चावल बिखरे हुए थे। ये देखकर भाइयों को महसूस हुआ कि हमारी बहन स्वर्ग लोक में धर्मराज की सभा में गई है। ऐसा सोचकर मन में सुख का अनुभव हुआ। तब उन्होंने अपनी पत्नी से भी धर्मराज का व्रत और उद्यापन विधि पूर्वक करवाया और भगवान से प्रार्थना की कि जिस प्रकार हमारी बहन को धर्मराज के व्रत का फल मिले, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर धर्मराज का व्रत और उद्यापन करने वाले को भी भगवान ऐसा ही फल दे।